आज मैं आया हुआ हूँ उदयपुर से थोड़ी सी दूर और कुंभलगढ़ के ठीक पास में एक जगह है वैरों का मठ, जहाँ प्राचीन भगवान शिव और परशुराम जी का स्थान है। और ये जगह बहुत ही सुंदर, प्राकृतिक, आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण शांत जगह है। और मेरे साथ में विराजित है यहाँ के जो स्वामी जी है, जो इस स्थान के संचालन में अपनी ध्यान और साधना कर रहे हैं। तो अभी स्वामी जी अपना परिचय भी बताएंगे और इस जगह का जो ऐतिहासिक धार्मिक महत्व है वो भी हम लोगों को बताएंगे। जी, हमारा नाम नवीनपुरी महाराज जी है। मैं महानिर्माणी पंचायत अखाड़ा से हूँ। मैं यहाँ काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। यहाँ जो मेरे को आनंद आया वो कहीं नहीं आनंद आया। तो यह जगह साधु संतों ऋषियों मुनियों की तपस्थली है। भगवान परशुराम महादेव जी जब यहाँ तपस्याएँ किया करते थे तो उस टाइम में देखो परशुराम जी क्या है यहाँ तपस्या करते थे। वो कई साल यहाँ तपस्या अपने माताओं के मोक्ष के लिए तपस्या किया था। देखो परशुराम महादेव जी पूरे भारतवर्ष में तपस्या किया था। परशुराम जी ने पूरे भारतवर्ष में तपस्या किया था, लेकिन सक्सेस नहीं हुए थे। तो जा करके वो यहाँ आए तो यहाँ तपस्या किया और गंगा स्नान किए हैं। तो क्या उनकी माताओं की मोक्ष हुई थी। उस टाइम में यहाँ कई साल रहे, तपस्या किया। तो इसके बाद क्या हुआ देखो, तो कर्ण थे ना, कर्ण जो अपने क्या बोलते हैं उससे द्रोणाचार्य से सीखने गए थे। तो द्रोणाचार्य ने सिखा मैं नहीं सिखाऊंगा, धनुष शिक्षाएँ सीखने गया था। अच्छा, हाँ शिक्षा। तो उन्होंने नहीं सिखाया। तो इसके बाद देखो वो क्या है, ब्राह्मण का भेष बदल के आए। परशुराम महादेव जी क्या है, ब्राह्मण थे, क्षेत्रियों का वध किया करते थे। कर्ण था क्षेत्रीय था। तो क्या है, खून की सुगंध तो मालूम पड़ता था कि ये क्षेत्रीय ब्राह्मण करके। तो क्या हुआ देखो, एक दिन परशुराम जी से शिक्षा सीख लिया था। तो एक दिन क्या हुआ, यहाँ कर्ण के गोद पे परशुराम जी सोए हुए थे, लेकिन भगवान स्वयं आए थे भगवान बन करके, उनको काट दिया था। देखो तो काट के खून आ गया। तो खून आने के बाद परशुराम जी उठे तो देखे तो खून बह रहा है। तो सुगंध तो उनको आती थी। वो खून देखा तो वो क्या ब्राह्मण का, क्षेत्रियों का खून है। तो उन्होंने बोला तुम क्षत्रिय हो, तुम मेरे को झूठ बोला। तो इसके बाद उन्होंने देखो परशुराम महादेव जी से कहा मैं शुद्ध पुत्र हूँ, सूर्य पुत्र था वो, कुंती पुत्र था, शुद्ध पुत्र था, सूर्य का पुत्र था। तो इसके बाद देखो उन्होंने परशुराम महादेव जी ने कर्ण को धनुष क्या बोलते वो श्राप दिया था, तुम्हारी विद्या लास्ट अवस्था में भूल जाओगे। तो यही जगह है ये वीरों का। ये बनास नदी है। देखो बनास नदी यहाँ से प्रकट हो रही है। जब कहते हैं यहाँ से बनास नदी शुरू हो करके या आगे जा करके ये चंबल में मिलती है, मातृकुंडिया में मिलती है। मातृकुंडिया क्या चंबल में मिलती है, चंबल यमुना में मिलती है, यमुना गंगा सागर कलकत्ता को जाती है। देखो ये बनास पवित्र बनास नदी है। देखो ऐसा भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान शिव के जहाँ 100 किलोमीटर अंदर जहाँ भी होती है भगवान शिव के स्थान पर जो पानी बहती है वो गंगा कहा जाता है। तो ये गंगा ही है। देखो बनास नदी की उद्गम स्थल है, यह गंगा कहा जाता है। देखो वीरों का कुंड कहा जाता है। इस कुंड में क्या है, पहले जो साधु संत ऋषि मुनि जा करके नीचे तपस्या किया करते हैं। देखो यहाँ कई गुफाएं बनी हुई हैं, इसके अंदर है जो साधु संत ऋषि मुनि जा करके तपस्या करते, कई गुफाएं बनी है। तो यहाँ पहले कोई लोग आया करते थे। देखो जब ये बना नहीं था उस टाइम में यहाँ लोग आए तो क्या हुआ देखो, यहाँ नहाने के लिए ऐसे कुछ जाते थे, कोई पा करके। तो यहाँ कई लोगों को अंदर लेकर के गए ऐसा। तो ये गुफाएँ बनी हुई है। देखो बनास नदी पवित्र है, देखो गंगा है। जो अंदर धुनी है देखो वो क्या है, महाराणा जो फतेह सिंह थे, देखो वो गणेशपुरी जी महाराज जी यहाँ तपस्या किया करते थे। और महाराणा फतेह सिंह जी राजा नहीं थे। तो यहाँ कहे ऐसे आगे घोड़ा लेकर के, तो राजाओं के कोई सेवक थे होंगे। देखो तो कहते यहाँ आए तो गणेशपुरी जी महाराज जी तपस्या करते थे। उसने साष्टांग प्रणाम किया तो गणेशपुरी जी महाराज प्रसन्न हो गए। जा तू मेवाड़ का धनी बनेगा, तो अंदर धोनी से तो जा करके तू अभी तुरंत उदयपुर में जा। कहते वहाँ जा करके वो क्या है, उनको राजा बनाया गया। तो अंदर ध्वनि अखंड प्रचलित, यही साधु संत ऋषि मुनि आकर के यह ध्वनि में तपस्या किया करते हैं। देखो यहाँ आपको क्या है, इस ध्वनि के अंदर जाओगे तो अलौकिक अदृश्य अलौकिक आवाज़ आएगी। बोले तो क्या है, अच्छा लगेगा, अंदर से मन प्रसन्न हो जाएगा। अंदर ध्वनि है ना, बहुत शक्ति है। देखो यहाँ एक बार क्या हुआ देखो, जो एक बाबा के साथ कोई आए थे 2-3 लोग। तो उनको क्या है, कोई किसी ने क्या है मंत्र विंतर कर दिया था। तो यहाँ क्या काँपने लग गया हमारा इस ध्वनि पे आकर के। मैं बोला चल ठीक है, वो भूति लगाया तो वो शांत हो गया। ये ध्वनि है, सिद्ध है, यहाँ क्या है प्रचंड है। यहाँ
ऐसी है। देखो अंदर हिंगलाक्ष माता विराजमान है, जो माता हिंगलाक्ष जो परशुराम महादेव जी को जब क्षत्रियों का वध करते होते गए, बालिकाओं को रूप में प्रकट होकर के शांत करवा दे। बोले अभी क्षत्रिय नहीं मारना, क्षत्रिय मारोगे तो राज नहीं रहेगा, राज नहीं रहेगा तो प्रजा नहीं रहेगी, तो राज बिना प्रजा नहीं होता है। तो इसके लिए अंदर है हिंगलाक्ष माता प्रकट हुई है। तो हिंगलाक्ष माता एक पाकिस्तान में शक्तिपीठ है ना, तो वो यहाँ बालिकाओं पाकिस्तान में है। ये सप्तऋषि है, तो 7 यहाँ पेड़ लगे हुए हैं और इसके चौक के अंदर तो स्वामी जी का जो है पर्यावरण प्रेम ये है कि उन्होंने इस पेड़ को बचाने के लिए इसकी जो डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर प्लान भी उन्होंने चेंज कर दिया और ये प्लान ही एक अलग टाइप से उन्होंने निर्माण के लिए बनाया ताकि पेड़ बचा रह सके और जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाए।